होली अष्टमी व्रत। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी या सप्तमी को होली अष्टमी का व्रत करके मेहंदी लगाएं। जिस वार की दिवाली होती है उसी वार का होली का व्रत कर तारे निकलने के बाद कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद एक पट्टे पर जल का लोटा रखें। चांदी की होई वो मिठाइयाँ चांदी के नाल में पिरोकर होई माता को रोली से धीरज दें। होई माता को हलवे से जिमाएं। लोटे पर सतिया बनाएं। एक कटोरी में हलवा और 1 रुपये का वायना निकाल कर रखें। 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुने और चांदी की होई गले में पहन ली। कहानी सुनकर वायना सासू जी के पैर छूकर दें। बाद में दिवाली के बाद अच्छा दिन देखकर खोई निकाल दें और जितने बेटे हों और जितने बेटों का विवाह हो उतनी बार 2 चांदी की मणियों की होई में डालते हुए जाएं। होई निकालकर होई को गुड़ से जिमा दें। जल का छींटा दें और रख दें। जय मां होली अष्टमी। होई की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और 1 बेटी थी। एक सब कोई मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। तब साहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसके बच्चा हुआ और होते ही मर जाता था। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा होते ही मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय का स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। और वह जल्दी उठकर सुरही गाय का काम कराती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती ही नहीं, लड़ाई करती रहती हैं। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है तो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली तेरी क्या इच्छा है, जो तू मेरा काम कर जाती है, क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली कि मुझे वचन दो कि गौ माता के वचन दिया है। तब वह बोली कि सऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, तो तुम ही मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास जाने लगी और रास्ते में धूप थी। एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटी की बहू को चोंच मारने लगी। तो वह बोली कि मैंने तो तेरा बच्चा नहीं मारा, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने इसे बचाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार साहू माता रहती है, हमको उनके पास पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने उसे अपनी पीठ पर बैठा दिया और साहू माता के पास पहुंचा दिया। तो साहू माता बोली आओ बहन, तुम बहुत दिन बाद आई। तो साहू माता बोली कि मेरे तो सिर में जू पड़ी है और साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। तब साहू माता बोली तूने मेरी बहुत बड़ाई की है, तू इसलिए तेरे 7 बेटे हुए, 7 बहुएं हुई। तो बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा और नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। तो साहू माता बोली क्यों नहीं होंगे। वह बोली कि पहले तो मुझे वचन दो। साहू माता ने कहा अब अगर मैं पहले वचन दो। साहू माता ने कहा कि वचन फिर जाऊँ तो धोबी के घाट काकरी में हो जाऊँ। तब साहूकार की वह ने कहा मेरी कोख तो तेरे पास बंधी है। तब साहू माता बोली तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु वह खोलनी पड़ेगी। अब जा, तेरे घर 7 बेटे बहुएं मिलेंगी और 7 उज्जवल करियो, 7 मंडियाँ रखियो, 7 कढ़ाई रखियो करियो। और वह घर आ गई तो वह देखा 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं, बहुत धन हो गया है। तो उसने 7 होई मंडी, 7 उज्जवल करे, 7 कढ़ाई रख करी। सारी जेठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर ले, में नहीं तो रोने लग जाएगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं है। तो बच्चों ने देखकर आया तो बताया कि चाची के यहाँ तो होई मड़ी रही है। और वह जिठानी भागकर गई और देखा कि कोख छोड़ा लग गया। तब तो बोली तुम्हारे तो कोख बंधी थी तो मैंने बंधवाई नहीं थी, मैंने बंधवा ली, परंतु साहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे साहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली है, वैसे ही कहते सुनते परिवार की कोख खोलती जाइए। जय साहू माता। विधायक जी की कहानी। एक विधायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक दूध लेकर घूम रहे थे। तो कह रहे थे कोई मेरी खीर बना दे। तो एक बुढ़िया माई आई, बोली लाओ मैं खीर बना दूं। तो एक कटोरी ले आई और विधायक जी से बोली बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई हो, भिगोना ला कर दे। तब बुढ़िया माई बोली इतने बड़े का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। तो विधायक जी ने कहा कि तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ना भगोना
चढ़ा दिया और चढ़ाते ही दूध से भर गया। फिर विधायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ तो तू खीर बनाकर रखियो। खीर बनाकर तैयार हो गई। विधायक जी तो जी महाराज नहीं आए तो बुढ़िया माई का वचन मन ललचा गया और वह दरवाज़ा बंद करके खीर खाने लगी। बोली कि विधायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विधायक जी आ गए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली? तो बुढ़िया बोली, हाँ, आकर जीम लो। तो विधायक जी बोले, मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लगा लिया। तो बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विधायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया और हे विधायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, कहते सुनते परिवार को देना। जय गणपति गणेश की जय। होली अष्टमी माता की जय। सबके घर में सुख शांति दे होली अष्टमी माता, सबके बच्चों पे अपना आशीर्वाद बना के रखे। ओम नमः शिवाय।